हेलो बच्चों, ये जेई मेन 2023 का क्वेश्चन है 24 जैन सिफ 2 का। देखिए इसमें क्या बोला गया, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है बच्चों, है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई द बॉडी इन टाइम 0 to 10 सेकेंड्स। अब यहाँ जो रेशियो पूछा गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का, तो मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ कि जो डिस्प्लेसमेंट है ये नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है जबकि डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है ना, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको यहाँ पर एरिया फाइंड करने से, ठीक है, अगर आप एरिया फाइंड करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलता है या फिर चेंज इन पोजीशन मिलता है। तो आपको यहाँ पर एरिया फाइंड करना पड़ेगा, A1 A2 A3 एंड A4। ओके, तो हम लोग 1 by 1 यहाँ पर एरिया फाइंड करेंगे, तो यहाँ से आपको डिस्प्लेसमेंट मालूम हो जाएगा और डिस्टेंस भी मालूम हो जाएगा। अगर नेगेटिव में लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव में आएगा तो डिस्टेंस। मैं आपको दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, अगर आप ये वाला एरिया फाइंड करेंगे तो इसकी हाइट कितनी हो गई 8, मतलब वेलोसिटी 8 है, और इंटरवल कितना टाइम का 2 सेकेंड। तो आप लिखेंगे यहाँ पर कि 2 × 8 दैट इज 16 मीटर। ओके, अगर आप यहाँ पर A2 फाइंड करते हैं तो A2 क्या लिखेंगे, तो A2 वाले में देखो गैप कितना है, इंटरवल, टाइम इंटरवल, ये 4 है ये 2 है, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना आएगा 2 सेकेंड। बट ये कितना है, जो उसकी हाइट है वो ये है -4, क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा है ना ये लाइन, तो -4। तो आप यहाँ लिखेंगे 2 × -4 दैट इज -8 मीटर। अब यहाँ पर अगर हम लोग A3 लिखें तो A3 देखिए, ये 8 ये 4, तो 8 और 4 का सब्ट्रैक्शन कितना 4, और ये कितने हाइट 4, क्योंकि ये देखिए गैप यहाँ पर है ना 4, तो ये 4 × 4 16, तो हम लिखेंगे 4 × 4 16 मीटर। ओके, 4 × 4 16 मीटर। अब इधर में देखें अगर हम लोग, तो ये वाला जो पूरी हाइट है ना, गैप है ना, ये कितना है 2 सेकेंड्स है, और ये कितना है यहाँ पर, ये भी 4 है, क्योंकि ये 10 - 8 करेंगे तो 2 सेकेंड, और ये जो है ना यहाँ से यहाँ तक पूरा 4 है, तो ये भी हाइट पूरा 4, तो 2 × 4, एक मिनट लिख देता हूँ यहाँ पर A4 मतलब एरिया, तो 2 × -4 दैट इज -8 मीटर। तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, देखिए अगर हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो हमें विद साइन सभी एरिया को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो विद साइन ऐड करेंगे तो A1 + A2 + A3 + A4, तो यहाँ पर A1 कितना है 16 मीटर, -8 मीटर A2 हो गया, फिर 16 मीटर, फिर -8 मीटर A4 हो गया। ठीक है, तो ये दोनों -16 + 16 से कैंसिल, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया 16 मीटर। डिस्प्लेसमेंट आ गया 16 मीटर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट हम लोगों को यहाँ पर विद साइन लिखना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट मैं लिख देता हूँ इज इक्वल टू 16 मीटर। अब अगर हमें डिस्टेंस चाहिए तो डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, तो जो आपने देखिए डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दोनों जो है ना, वो एरिया अंडर ग्राफ, मतलब एरिया अंडर कर्व निकालने से ही मालूम होता है VT ग्राफ में। तो जो भी आपने एरिया निकाला है ना, उन सभी का जब मैग्नीट्यूड लेके ऐड करेंगे आप, तो आपको डिस्टेंस मालूम हो जाएगा। यहाँ पर जो मालूम होगा ना, वो डिस्टेंस मालूम हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड इसलिए लेने बोल रहा हूँ क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो 16 प्लस ये 16 + 8 24 + 24 48 हो जाएगा ना, तो ये 48 मीटर आ जाएगा। तो अब अगर यहाँ से हम लोग रेशियो लें तो हम लोग क्या लिखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस इज इक्वल टू 16, है ना, डिस्प्लेसमेंट 16 है, अपॉन 48 दैट इज 1/3। तो यहाँ से रेशियो जो आएगा ना बच्चों, ये 1/3 आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर।